रास्ते के सिंहासन की 32 पुतलियों की सूझबूझ, ज्ञान और मनोरंजन से परिपूर्ण 32 कथाओं की श्रृंखला सिंहासन 32। पिछली कड़ी में आपने सुना कि जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी 30वीं पुतली जयलक्ष्मी अपने स्थान से निकलकर राजा भोज के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं इस सिंहासन की 30वीं पुतली जयलक्ष्मी तुमसे संबोधित हूँ राजा भोज। इस सिंहासन जिस पर बैठने की इच्छा से तुम प्रतिदिन आते हो, इस पर बैठने वाले राजा विक्रमादित्य को जानते हो कैसे थे? वे जहाँ इतने उदार और तपी थे कि मात्र उनका दर्शन करने से ही शापग्रस्त प्राणी शाप से मुक्ति पा जाता था, वहीं वे किसी के अधिकार में अनाधिकार चेष्टा भी नहीं करते थे। इस संबंध में उनकी एक कथा सुनाती हूँ। कथा सुनकर तुम निर्णय करना कि क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। अगर तुम स्वयं को इस योग्य न पाओ तो हमेशा की तरह खामोशी के साथ वापस चले जाना। राजा भोज ने सोचा कि अब तो इसे लेकर 3 पुतलियां ही बची हैं। 3 दिन और प्रतीक्षा कर लेने में क्या हर्ज है। इसके बाद उनके मार्ग में बाधा बनने वाली कोई पुतली नहीं रहेगी तो आराम से सिंहासन पर जा बैठूंगा। विचार कर राजा भोज ने कहा, ठीक है, तुम सुनाओ कथा, मैं सुन रहा हूँ। पुतली ने कथा सुनानी आरंभ की। राजा विक्रमादित्य जब वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे तो उनका मन राजपाट से उचटने लगा। वे अपना अधिकांश समय वन में व्यतीत करने लगे। एक दिन जब वे साधना करने वन में जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक सुंदर हिरण नजर आया। इतना सुंदर हिरण उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। राजा का मन हिरण का शिकार करने को हुआ। उन्होंने तीर निकाला और धनुष पर चढ़ा लिया। इससे पहले कि वे निशाना साधकर तीर छोड़ते, हिरण की खड़ाई हुई आवाज उनके कानों में पड़ी। नहीं, कृपा करके मेरा वध न करें। एक जानवर को मानवीय भाषा बोलते देखकर राजा के हाथ जहाँ के तहाँ ठिठक गए। तीर को धनुष से उतारकर हिरण के पास आकर उन्होंने आश्चर्य से पूछा, कौन हो तुम और पशु होकर मानवीय भाषा कैसे बोल लेते हो? राजन, मानवीय भाषा बोलना आपके दर्शन का प्रताप है। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समय पूर्व मैं एक राजकुमार था। इस वन में शिकार खेलने आया था। मैंने एक साधनारत योगी के ईश्वर स्मरण को दूर से सुनकर बिना देखे मृग की आवाज का धोखा खाकर अपनी भूल के कारण शब्द भेदी बाढ़ छोड़ दिया। सौभाग्य से मेरा बाढ़ योगी सन्यासी के सिर के ऊपर से गुजरकर पेड़ में जा धंसा, अन्यथा मैं ब्रह्म हत्या का पाप का भागी बनता। पर तीर वृक्ष के तने में धंसने से योगी की साधना में विघ्न पड़ा। अतः मैं भागता हुआ उनके सामने पहुंचा तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि मैं जो मृग के शिकार के लोभ में हूँ, खुद मृग बन जाऊंगा। मेरे गिड़गिड़ाने और क्षमा मांगने पर योगी ने कहा, मुझसे निकला शाप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका प्रभाव उस समय टूट जाएगा जब तू एक दिन महाराजा धीराज विक्रमादित्य के दर्शन कर लेगा। उनके दर्शन मात्र से ही तेरी मानवीय वाणी पुनः लौट आएगी। ओह, तब तो मैं एक निर्दोष की हत्या के पाप से बच गया। लेकिन अभी तो सिर्फ तुम्हारी मानवीय वाणी ही लौटी है। क्या तुम पूरी तरह से शाप मुक्त नहीं हो सकोगे? क्यों नहीं राजन, आपके दर्शन मात्र से जब वाणी पा गया हूँ तो शाप मुक्त भी हो जाऊंगा। इसके लिए योगी ब्राह्मण ने दूसरा उपाय यह बताया था कि यदि आप उस योगी ब्राह्मण से जाकर भेंट करेंगे तो मैं पूर्ण रूप से शाप मुक्त हो जाऊंगा। यदि उस योगी ब्राह्मण ने ऐसा कहा है तब तो मैं अवश्य उससे जाकर भेंट करना चाहूंगा। तुम मुझे
उसका पता बताओ। वो उसी वन में अभी भी साधनारत है। मैं आपके साथ ही वहाँ चलता हूँ। इतना कहकर हिरण प्रसन्नता के साथ आगे आगे चलने लगा। राजा उसके पीछे पीछे चलने लगे। घने वन में पहुंचकर राजा ने देखा एक वृक्ष की छाया में धूमि रमाए एक योगी पेड़ से उल्टा लटका साधना कर रहा है। राजा ने उसे जाकर प्रणाम किया। योगी ने राजा को पहचाना और बोला, धन्य भाग्य राजन, मैं आपके दर्शन लाभ हेतु साधना कर रहा था। आपने मुझे दर्शन देकर बड़ी कृपा की। आश्चर्य, लोग देवताओं के दर्शन पाने के लिए साधना करते हैं, तुमने एक मानव के दर्शन हेतु साधना की। ये मेरी साधना का ही फल है कि आप यहाँ तक चलकर आए राजन। मुझे देवताओं ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा था, महाराजा धीराज विक्रमादित्य देवों के देव हैं, भगवान इंद्रराज के सबसे प्रिय हैं। उनका दर्शन पाना देवराज इंद्र का दर्शन पाने के समान है। अब इस ब्राह्मण को दर्शन का पुण्य भी प्रदान करें महाराज। कहो, क्या इच्छा रखते हो? आप मुझे इंद्रदेव द्वारा प्रदान किए गए उस मूंगे को दे दें, जिसकी चमत्कारी शक्ति से मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं। दिया। इतना कहकर उन्होंने अपने गले में पड़ी वो माला उतारी, जिसमें एक अवसर पर देवराज इंद्र द्वारा दिया मूंगा पिरोया हुआ था। उन्होंने मूंगे सहित वो माला योगी को दान कर दी। माला पाकर योगी ने राजा को दंडवत प्रणाम किया ही था कि तब तक मृग बना राजकुमार शाप मुक्त होकर मानव रूप में आ गया। उसने दौड़कर पहले राजा और फिर योगी ब्राह्मण के चरण छुए। योगी ने राजा द्वारा दी गई माला गले में पहनते हुए कहा, इस मूंगे की माला को गले में पहनकर मैं इस बात की सुखद कल्पना कर लिया करूंगा कि इसको धारण करने वाले ने इंद्रदेव के साक्षात दर्शन किए और वो उनका प्रिय भी है। शाप मुक्त हुए राजकुमार को साथ लिए राजा महल की ओर लौट पड़े। एक रात राजकुमार को राज्य की आतिथ्य में रखकर अगले दिन रथ पर सवार होकर राजा विक्रमादित्य उसे साथ लेकर उसके राज्य में पहुंचाने के लिए रवाना हुए। लेकिन उसके राज्य में पहुंचते ही राजा विक्रमादित्य के रथ को चारों ओर से सशस्त्र सैनिकों ने घेर लिया। सेना नायक ने आगे बढ़कर कहा, अपना परिचय दो और बताओ कि किस उद्देश्य से इधर आना हुआ है। मैं राजा मानसेन का पुत्र राजकुमार भंवर सेन हूँ। अपने राज्य में आया हूँ और अपने महल जा रहा हूँ। तुम किसके आदेश से हमारा मार्ग रोक रहे हो? क्या तुम्हें राजदंड का भय नहीं? राजदंड का भय तो तभी होगा ना जब राजा मानसेन का यहाँ राज्य होगा। क्या मतलब? मैं यहाँ के राजा कपाल सेन का सेना नायक हूँ। तुम बहुत वर्षों बाद इस राज्य में लौटे हो राजकुमार, तभी तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं कि अब यहाँ पर राजा कपाल सेन का राज्य चलता है। तुम्हारे माता पिता को बंदी बना लिया गया है। हम लोगों ने तुम्हें बहुत ढूंढा ताकि तुम्हें भी गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाए। तुम्हें राजा से ढेरों पुरस्कार मिलेगा। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सेनापति की बात सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य बोले, रुक जाओ, मुझे राजकुमार के दूत की हैसियत से जानो और इस नियम को पहचानो कि दूत का संदेश शीघ्र राजा के पास पहुंचाया जाना चाहिए। तुम जाकर अपने राजा कपालसेन को मेरा संदेश दो कि या तो वो ससम्मान राजा मानसेन को मुक्त कर दें, उनका राज्य छोड़कर चला जाए, या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। कौन युद्ध करेगा? तुम दोनों। सेना नायक ने खिल्ली उड़ाने वाले स्वर में बोला। विक्रमादित्य के लिए उसका उपहास असहनीय था। उन्होंने एक झटके से मयान से तलवार निकाली और उसका सिर शरीर से जुदा कर दिया। अपने सेना नायक का सिर कटते ही सैनिकों में भगदड़ मच गई।
सैनिकों ने भागकर राजा कृपाल सेन को सूचना दी। राजा कृपाल सेन सेना लेकर उन दोनों की ओर दौड़ा। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत दोनों बेतालों को स्मरण किया और रथ को हवा में उठा देने का निर्देश दिया। रथ घोड़ों सहित हवा में तैरता हुआ सरपट दौड़ने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अदृश्य होने वाला तिलक लगाया और रथ से कूदकर अदृश्य रहकर युद्ध करने लगे। कई सैनिकों के सिर राजा ने काट गिराए। सैनिकों को जब दुश्मन नजर न आया तो उनके पैर उखड़ गए। राजा कृपाल सेन की गर्दन से तलवार लगाकर राजा विक्रमादित्य अपने मानवीय रूप में आकर बोले, मैं राजा विक्रमादित्य, उज्जैन नगर का राजा, तुम्हें आदेश देता हूँ, अगर जीवन चाहते हो तो तुरंत राज्य छोड़कर भाग जाओ, वरना मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। कपाल सेन राजा विक्रमादित्य की शक्ति से परिचित था। उसे भाग जाने में ही भलाई समझी। इस प्रकार मानसेन ने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया। राजा मानसेन को पत्नी सहित कारागार से मुक्त कराकर विक्रमादित्य ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया और अपने हाथों से उनका राज तिलक किया। राजकुमार को राजा को सौंपकर जब राजा विक्रमादित्य लौट रहे थे तो वन में एक मृग भागता हुआ उनके सामने आकर रुका। उसने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं भागने में असमर्थ हूँ। सिंह को मारकर मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य आगे बढ़ गए। मृग के पीछे लगे सिंह ने छलांग लगाई और मृग को दबोचकर खाने के लिए ले गया। अब कहो राजा भोज, एक शापग्रस्त मृग बने राजकुमार को उन्होंने शाप मुक्त किया। उसके कल्याण के लिए योगी ब्राह्मण को इंद्र से प्राप्त मूंगा दिया। उसका राजपाट दिलवाने के लिए युद्ध किया, लेकिन एक अन्य मृग को सिंह से बचाने का उन्होंने उद्यम तक न किया और सिंह उसे खा गया। बताओ क्यों? ऐसा क्यों किया राजा विक्रमादित्य ने? राजा भोज जब जवाब देने में असमर्थ रहे तो पुतली ने हंसकर कहा, राजा भोज, तुम्हें तो इतना सा भी ज्ञान नहीं कि तुम विक्रमादित्य के कृत्यों का अर्थ तक समझ सको। इसलिए मैं ही बताती हूँ। पहले वाला मृग मानव था, शापग्रस्त था, उसे बचाना मानवीय धर्म था। दूसरा मृग पशु था, वो सिंह का आहार था और किसी का आहार छीनना धर्म के विरुद्ध माना जाता है। इसीलिए राजा ने ऐसा किया। लेकिन तुम्हें तो इस छोटी सी बात ने दुविधा में डाल दिया राजा भोज। तुम उनके सिंहासन पर बैठने की कैसे सोच सकते हो? पुतली की बात सुनकर राजा भोज मुंह लटकाए अपने महल को लौट आए। 31वें दिन जब राजा भोज सिंहासन के सामने आए तो 31वीं पुतली कौशल्या अपने स्थान से बाहर आकर उनका मार्ग रोककर खड़ी हो गई और बोली, राजा भोज से 31वीं पुतली कौशल्या क्या बोली और उसने राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के व्यक्तित्व की कौन सी कथा सुनाई, ये मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की अगली कड़ी में बताऊंगी। सिंहासन बत्तीसी की आज की कड़ी में बस इतना ही। ध्वनिंकन और संपादन नकुल कुमार का था। परिकल्पना SN माथुर की। सिंहासन बत्तीसी की अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए ज्योति और नीरज सचान को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।